बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। तासवीर आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हम बात करने वाले हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। हर तरफ जब ईद की खुशियाँ मनाई जा रही थी तो उसी लम्हे कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया का एक मोहल्ला, एक इलाका, एक गली ऐसी भी थी जहाँ पर एक बच्ची, मासूम बच्ची, 8 साल की बच्ची को एक आवारा कुत्ते ने काटा और उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपीटेडली रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं। कभी तो कहा जाता है कि इन आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, फिर एक प्लान ये भी लाया गया कि इन आवारा कुत्तों को मार दिया जाएगा, जहर डाले गए, उनको तल्फ किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो लाहौर हाई कोर्ट है उनकी जानिब से ये फैसला आया कि कुत्तों को मारना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो जानवरों के हकूक़ की जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें हैं वो मैदान में आके उन्होंने कहा कि इस तरह से जानवरों को मारना जो है वो बिल्कुल भी सरासर नाइंसाफ़ी है जानवरों के साथ। तो ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आता है कि इस तरह आवारा कुत्तों को मारना सरासर नाइंसाफ़ी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई, और अगर कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली है तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, और अगर इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो फिर ये पे दर पे वाक़यात रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं। और ना सिर्फ ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, इंतहाई अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि एक तो आवारा कुत्तों का मसला हल नहीं होता और दूसरा हमारे अस्पतालों में एंटी रेबीज़ भी मौजूद नहीं है। यानी खुदा ना खास्ता किसी भी बच्चे को, बड़े को, बुज़ुर्ग को, किसी को भी अगर आवारा कुत्ता काट लेता है, वो करीबी अस्पताल जाते हैं, वो सरकार के अस्पताल में भी पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको बर वक्त वैक्सीन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी हालत गैर होती है और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मामले को मज़ीद डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी सीनियर सहाफ़ी है जावेद इकबाल साहब। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। जावेद इकबाल साहब, सर ये आज का मामला नहीं है, ना ये पहला वाक़या है, लेकिन जैसे ही कोई इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होता है तो दिल दहल जाता है कि अभी तक हम इन्हीं चीज़ों से नहीं निकले कि हमें बुनियादी सेहत की सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है। शुक्रिया मैडम, बड़ा अच्छा टॉपिक है जिस पे आज आपने मुझे बोलने की दावत दी है। देखिए, ये एक दिन का मामला नहीं है। एक वाक़या रिपोर्ट हो जाता है, उसके बाद हुकूमतें हरकत में आती हैं, अदारे हरकत में आते हैं, लेकिन अपने ही हाथों से जो उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई होती हैं उनका जनाजा निकल चुका होता है। सही, वो दम तोड़ चुकी होती हैं। अफसरशाही की मेज़ों पर घूमते घूमते और फंड निकालते निकालते आखिरकार अब तक, अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं तो अब तक मरीम नवाज शरीफ साहबा की जब से हुकूमत आई है 22 महीने हो गए हैं। सही, इनमें पंजाब के अंदर 4,36,000 आवारा कुत्तों के और बावले कुत्तों के काटने के केसेस सामने 4,36,000 22 महीनों में। 22 महीनों में, ठीक। और पहला नंबर जो है वो डीजी खां का है। सही, वहाँ पे 22 महीनों में 36,452 शहरियों को और बच्चों को कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने काटा, जिनमें से कई जिंदगी की बाजी हार गए। सही, सही, अब एक वाकया टाउनशिप में हुआ, एक बच्ची का ईद के रोज, उससे पहले यासर 32 साल था, ये डस्का के अंदर, उसको सारे कुत्ते मिल के पड़ गए और वो अल्लाह को प्यारा हो गया अस्पताल पहुंचने से पहले। अब मैं आपको बताऊं कि पॉलिसियां बनती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। सही, सही। अब पंजाब के अंदर जब हाई कोर्ट ने सुओ मोटो इस पे लिया, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने लिया, फिर 3 जज बदले, जस्टिस खालिद आए, जस्टिस हसैन आए, तो फिर एक फैसला आ गया। सही। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 2021 में पहली मर्तबा आवारा कुत्तों को तल्फ करने के हवाले से एक पॉलिसी बनी, ठीक, जिसको ABC का नाम दिया गया, यानी कि एनिमल ब्रीथ कंट्रोल पॉलिसी। सही, सही। 2021 में बनी। इसके तहत आवारा जो कुत्ते हैं इनको मारा नहीं जाना था। इन पे जो सालाना करोड़ों रुपए के कारतूस इस्तेमाल होते हैं फर्जी, और कुचला और जहर इस्तेमाल होता है, तो इससे निजात पानी थी उसने। तो इस पे वो उसके बाद इसको अमेंड किया। इसी पंजाब के अंदर 2022 में एक नई पॉलिसी आ गई, उस पॉलिसी को ख़त्म करके उसको नाम दिया गया TNVR पॉलिसी। सही। तो इसके बाद इसके नक्शे कदम पर चलते हुए KPK में 2024 में यही पॉलिसी अमल दरामद हुआ। फिर 2025 में, अक्टूबर 2025 में नकल मारी सिंध ने, और वहाँ पे भी ये अमल हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये पंजाब का और लाहौर का मसला नहीं है, ठीक, पूरे पाकिस्तान का मसला है। पूरे पाकिस्तान का मसला है।
और मुझे लग रहा है कि इन हुकूमतों को, क्योंकि बार बार यही आते हैं, इनको इंसानों की जिंदगियों से अलावा कुत्तों की जिंदगियां ज्यादा अजीज हैं। सही। और ये कुत्तों से ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो किसी पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हुआ। सही। अब इस हाईकोर्ट में सू मोटिव क्यों हुआ, जस्टिस शाहिद करीम ने सू मोटिव क्यों लिया, इस पर एक वकील साहब पेश हुई। उन्होंने कहा जी कि ये कुत्ते टाउनशिप के इलाके में मार रहे थे। सही। और वहां एक राह चलती हुई बच्ची जो थी 8 साल, हाँ। नौरीन, उसको एक गोली लगी। सही। और वो जख्मी होगी। बाद में वो अस्पताल पहुंची, और जब अस्पताल पहुंची तो पता चला कि उस नौरीन के दोनों जो टांगे हैं वो जख्मी हैं। दोनों में ऑपरेशन के दौरान जब ये कुत्ते मार रहे थे तो वो जख्मी हुई। उस पर हाई कोर्ट में केस चला, तो फिर इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। उन्होंने कहा जी कि ऐसी पॉलिसी बनाएं कि इनकी पहले इनको पकड़ें कुत्तों को, और कुत्तों के लिए शेल्टर बनाएं। हाँ। और शेल्टर होम जो बंदों के लिए बनते हैं वो कुत्तों के लिए भी बनाएं। सही सही। और वहां इनको जमा करें और फिर इनकी वैक्सीनेशन करें। जावेद साहब, ये जिन पॉलिसीज़ की आप बात कर रहे हैं, उसी वक्त मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे जो जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जो तंजीमें हैं मिल गई थी, वो भी बाहर आती हैं रोड्स पे, वो ज़ाहिर करती हैं कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है जानवरों के साथ। एडवोकेट थी ज़रीना, उसके साथ मिल गई और खड़ी होगी, फिर तमाम की पिटीशन एक ही जज के पास होगी। ठीक, इस पर फैसला आ गया। और तीसरे मरहले में जब कुत्तों के गौल वहां पर जमा करने थे, उनके कुत्तों को मारा ना जाए, क्योंकि इससे जो आप कुचला डालते हैं, जहर डालते हैं, तो और तरह के जानवर भी जो है वो मर सकते हैं। ठीक। और जब गोलियां अब चलाते हैं तो इंसानी जानें खतरों में आ जाती है। इसमें फिर उन्हें कह दी कि तीसरे मरहले में इनकी नसबंदी कर दी जाए। ठीक है, कुत्तों को ना मारा जाए। अब सितम ज़रीफ हुई, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई। ये 2025 की बात है। सर, मुझे ये बताइए कि ये सारा कुछ करने के लिए क्या हमारे पास कोई स्पेशल इदारा मौजूद है जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कराना है? जो पहले से इदारे मौजूद है उनमें कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है कि हमने इन जहरीले जानवरों से इंसानों को बचाना है? किसने ये सारा कुछ करना है? इसके लिए लोकल गवर्नमेंट पंजाब को ये टास्क दिया गया। ठीक। आजकल उसके सेक्रेटरी हैं, बल्कि पिछले 2 साल से मियां शकील, उनको टास्क दिया गया, मिनिस्टर को टास्क दिया गया, पूरी टीम को टास्क दिया गया। फिर महकमा सेहत जो है हर उसको पाबंद बनाया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट का ईडीओ हेल्थ जो है वो इसका जिम्मेदार होगा, वो इसकी टीमें बनाएंगे और साथ चलेंगे और इन कुत्तों को इस तरीके से तलब करेंगे। अब ना तो इनकी नसबंदी हुई, सही, और ना इनकी रजिस्ट्रेशन हुई कि किस इलाके में कितने कुत्ते हैं, और ना ही इनके शेल्टर होम बने। अब एक नोटिफिकेशन कर दिया गया पंजाब हुकूमत ने कि तहसील सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर सही जो है इसके शेल्टर होम बनाए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वेटनरी का शोबा है ये पूरे पंजाब में मौजूद है, बिल्कुल, और लोकल गवर्नमेंट का भी मौजूद है। वहाँ तहसीलों में इतने वो वसाइल मौजूद नहीं है। किसी एक तहसील में पंजाब की और किसी एक डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर जो पंजाब हुकूमत का अपना ही बनाया हुआ कानून था, अपने ही बनाए ऑर्डिनेंस थे या जो भी कवानीन थे या एसओपी थे, उनका इन्होंने जनाजा निकाला। एक अमल नहीं हुआ एक पर भी। अब मैं आपको हैरान होंगी आप, जैसा मैंने कहा कि 2025 में ये 36,000 लोगों को डीजीका में काटा जो सरफरिस्त रहा, सही, और इसके बाद बारी आती है लाहौर की। लाहौर में 19,000 22 माह के दौरान 19,000 लोगों को जो है ये आवारा कुत्तों ने काटा, सही, और जिनमें से फिगर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जराए ये बताते हैं कि इनमें से दर्जनों लोग अल्लाह को मौके पर प्यारे हो, बिल्कुल हो गए। अब एक बच्ची मेहरबानों का केस सामने आया है। अब मैं मैडम ये कहता होता हूं आपके प्रोग्राम में कि इस हुकूमत की ये पॉलिसी है, ये इनका तुर्रा इम्तियाज है, सही, कि जब 600 बंदा सूबे के अंदर जाली अद्वियात पीएसी से खाकर मर जाता है तो फिर शहबाज शरीफ हरकत में आते हैं, फिर कानून बनता है, फिर छापे बजते हैं। और ये इसी तरह का ये वाकया है कि जब महरुन्निसा या महरनूर मर गई तो फिर ये कानून हरकत में आए। अब एसओपीज भी बन रहे हैं, लेकिन ये फर्जी है सारा कुछ। पहले इन्होंने कारतूस और कुचले के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए खाए कई सालों से। अब लाहौर के अंदर जो कुत्तों की अफजाइश है वो उसमें 100 गुना ज्यादा इजाफा हो गया। यानी वो जो पहले आपने बताया कि वो एक एबीसी ब्रीड कंट्रोल करने के लिए जो इन्होंने प्लान बनाया था वो फेल हो गया ना, वो फेल हो गया, टोटल फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने गोलियां शोलियां मारने का सिलसिला शुरू किया, फिर उसके बाद इन्होंने वो जहर डालने का सिलसिला, वो भी मुकम्मल तौर पर प्लान फेल हो गया। कहीं ना कहीं क्वेश्चन। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, जिस तरह आपने कहा कि किसी भी तहसील में जो वेटनरी शोबा जाते हैं वो मौजूद है, लेकिन उस लेवल की काफी है,
फैसिलिटीज ही नहीं है कि वहाँ पे उनके लिए कुछ किया जा सके। अच्छा सर, हमारे जो स्कूल आजकल भी बंद है, आपको पता है, तालीमी इदारे बंद हैं, कोविड में भी बंद हुए, हमने एकदम से सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। और अभी भी जब ऑनलाइन शिफ्ट किया तो सरकार के ही लाहौर शहर में भी ऐसे कॉलेजेस हैं यहाँ जहाँ पर कंप्यूटर लैब तक नहीं है, यानी बच्चों को हम बेसिक तालीम कंप्यूटर की दे ही नहीं रहे, तो फिर किस तरह से वो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। सेम है हमारे साथ ये वेटनरी क्लिनिक पे हो रहा है, यानी वहाँ पर सहूलियात ना काफ़ी है, लेकिन आप यहाँ से बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिस में ऑर्डर पे ऑर्डर करते जा रहे हैं कि ऐसा करते हैं। देखे तो सही कि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें बड़ी मज़ेदार बात आपको बताऊँ, ये हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि कुत्तों को जालों, ये जाल नहीं होते जाल जिससे मछलियां पकड़ते हैं, उनकी मदद से इन्होंने जाल इस्तेमाल किए, गन्ने अंदर रख दी और जाल लाए कि कुत्तों को हमने पकड़ना है। अब एक जाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक नहीं तो 2 कुत्ते जो है वो पकड़ सकता है। अब इन्हें चाहिए था डार्ट का प्रोग्राम लाते। डार्ट ये होता है कि किसी कुत्ते को मामूली गन के जरिए जो है उसको बेहोश किया जाता है, वो ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है, बिल्कुल जो जू में और वाइल्ड लाइफ इस्तेमाल करते हैं। उठाकर जो शेल्टर्स हैं जहां पे कुत्ते जमा कर रहे हैं, यही हाईकोर्ट ने कहा था और यही इनकी पॉलिसी का हिस्सा था, वहां ले जाना और वहां जाकर इनकी नसबंदी करनी है ताकि आइंदा ब्रीड ना हो, इनकी फजाइश ना हो, सही। तो फिर इनको छोड़ देना खुली फजा में। अब कुछ नहीं हमने किया, ना हमने इनकी वैक्सीनेशन की, ना हमने इनके लिए शेल्टर्स बनाए, ना इनके लिए हमने डॉट का तरीका अपनाया, ना इनको हमने तल्फ करने के लिए कोई जंगी बुनियादों पर इक़दाम किए। नतीजातन मैडम आज एक केस मनूर का जो है वो आपको रिपोर्ट हो गया टाउनशिप, बिल्कुल, और एक यासर का इसी माह 10 दिन पहले जो है समड़ेवाल में ट्रेस हो गया, उनको भी कुत्तों ने मार दिया। सही। अब उसके बाद रोजाना कितने ही केसेस हैं जो मीडिया की नजर से नहीं गुजरते। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो WHO की रिपोर्ट है जो पिछले महीने शाया हुई थी, सही। उसमें वो कहते हैं, दावा करते हैं कि पंजाब एक ऐसा सूबा ही नहीं, इसमें सिंध भी शामिल है, इसमें KPK भी शामिल है, यानी ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। उसमें वो कहते हैं कि रोजाना जो है कमोबेश 10,000 बंदे को रोजाना कुत्ते काटते हैं, सही, जिनमें से अक्सर जो है वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं और बच जाते हैं बर वक्त। अब आपने बात की अस्पतालों की तबाही की, हमने अरबों रुपए के बजट पर हमने फील्ड इंस्पेक्टर तो भर्ती कर लिए, सही, हमने वावा भी करवा ली, पूरे पंजाब की मां जिंदाबाद, ख्वाजा इमरान नज़ीर जिंदाबाद, अवाम मुर्दाबाद। तो उसमें हम अभी तक वैक्सीनेशन जो है, जिसने एंटी रैबीज, जिसने बचाना है कुत्ते, बावले कुत्ते के काटने के, अब पिछले साल तक की रिपोर्ट ये है कि ये उसको वो मेडिसिन जो थी वो वैक्सीनेशन ये वहां से मंगवा ही नहीं सके, इन्होंने टेंडर ही नहीं किया। सही। फिर ये वाकयात सामने आए तो DG हेल्थ को डंडा मिला और उन्होंने रातों रात जो है ये इंडिया से ये जो ये एंटी रैबीज है, ज्यादातर इसका मरकज इंडिया है, सही, वहां से इन्हें बजरिया, अबू धाबी ये चीजें मंगवाई। अब जो है जरा ये बता रहे हैं कि पंजाब का अल्लाह हाफिज है, चंद एक टीचिंग अस्पताल छोड़कर पंजाब के दूर दराज इलाकों में लोग तरसते रहते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, लाहौर में नहीं मिल रही तो दूर दराज इलाकों में कहां मिलेगी? 2-4 टीचिंग अस्पताल मैडम छोड़ लें, बाकी कहीं जगह नहीं है। लोग मर रहे हैं, जोलियां ठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा जो पूरे सूबे की माँ है और हमारी भी माँ है, हम भी उनको सलूट करते हैं, हम भी उनको तोपों की सलामी पेश करते हैं। जो इनकी मर्जी का और मंशा का और अपनी ज़रूरियात का कानून होता है वो रातों रात बन जाता है, और जो SOP आवाम की जिंदगियां बचाने के लिए होते हैं वो 2021 से लेके आज 2026 आ गया, 3 दफा अमेंडमेंट हुई इन रूल्स में, जावेद साहब तमाम के तमाम दफा। हम तो सर आज तक गटरों पे ढक्कन नहीं दे सके कि हम इंतजार करते हैं कि कोई मरे। कराची में पहले वाकया हुआ, उसके बाद लाहौर में माँ बेटी जो है वो दाता दरबार के सामने, लेकिन अभी भी लाहौर शहर के कई इलाके हैं ऐसे जहाँ पर गटरों पे ढक्कन नहीं है, जहाँ पे काम हो रहा है लेकिन ऐसे ही नाले खुले हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनका शिकार बने और फिर हुकूमत जागे। मुझे सर ये बताइए कि ये जो ख्वाजा सलमान रफीक साहब है, इमरान नज़ीर साहब हैं, ये बड़े पुराने हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। ये पिछली जब हुकूमत रही नून लीग की तब भी ये मिनिस्टर हेल्थ थे, फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया हेल्थ के शोबे को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बावजूद बेहतरी नहीं आई कि अभी तक कभी बुनियादी चीज़ों की बात कर रहे हैं, बुनियादी वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया था, सही, कि ये भी दुआ दें परवेज़ मुशर्रफ को कि उनके साथ एक
पंजाब का वज़ीर सेहत आया था डॉक्टर ताहिर अली जवेद, और उस वक्त वज़ीर आला से चौधरी परवेज़ अली, उनको दुआएं दें कि उन्होंने उनकी कोशिशों से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब जिस सूबे, बड़े सूबे के अंदर मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर और उनकी जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो मियाँ हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि हाकमे वक्त हैं, वो असल हाकमे वक्त वो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सही। अब वो एक पेज पे नहीं है। अगर ख्वाजा इमरान नज़ीर पॉलिसियाँ बेहतर करने के लिए मगरब की तरफ जाता है तो मैडम कहती हैं नहीं, मशरक की तरफ जाना है। सही। ठीक है। अब ये लड़ाई पिछले 16 माह से चल रही है, जिसकी वजह से इस महकमे का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा जावेद साहब, सिस्टम क्यों नहीं बन सका? अभी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, लेकिन एक सिस्टम बना देना कि टेंडर होना है, ये वैक्सीन आनी ही आनी है, पूरे अस्पताल में जिस स्टोर कीपर है, वहाँ पर लोग हैं या फिर जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ऊपर नीचे वाले जो लोग हैं वो लड़ते रहे, क्या फर्क पड़ेगा? सिस्टम तो बनाए ना सर। देखिए आज तो हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। मैडम मैं अर्ज करता हूँ, इसके जिम्मेदार जो हैं इन्होंने सेंट्रलाइज परचेज कर दिए। ठीक। कि पंजाब की सतह पर रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाँ, टेंडर होगा, ठीक, उसमें कंपनियां जो हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक, ठीक, फिर ठीक, टेक्निकल होगी, फिर फाइनेंशियल होगी, और वो जिस कंपनी को जो हमारे हुक्मरानों के नीचे है मंजूर नजर होंगे, मंजूर नजर, हाँ, वो अगर वो दे देंगे कि इस कंपनी से लेना है। सही। अब देखिए मरियम नवाज शरीफ साहबा का दावा है कि मैंने इनकलाब ले आई हूं पंजाब के सर, कुछ तो करेंगे ना आप, खामखा डायरेक्टली तो ना अटैक किया करें, वो कुछ तो करेंगे ना। तजावुज़ात खत्म हुई है, बाजार खुले हो गए हैं, ठीक है, जहां पर काम ठीक नहीं, कहां खुला है बाजार? कहाँ खुला है सर? लिबर्टी जाके देखें। कब गए थे आप वैसे शॉपिंग करने लास्ट टाइम? ईद से पहले बाजारों के अंदर बाजार थे सर, मैं भी गई और बिके हैं बाजार। मैं भी गई हूँ सर, मैं भी गई हूँ। इचरा बाजार पूरा खुला रहा है, लिबर्टी मार्केट पूरी खुली रही है, अनारकली पूरा, और मुझे अच्छा लगा है कि एक खतून की हमदर्दी जरूर करें, लेकिन ऑन ग्राउंड मुझे कहने दे कि ये पता चलेगा आटे नमक का भाव जब इलेक्शन होगा ना, तो फिर अगर 47 बनाने वाले फिर ना हमारे तो फिर आपको पता चलेगा। बाजारों में चलने की जगह मिल गई है। ठीक है। अब लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने आप भी खातून होने पे खामखाना ना तनकीद करते जाएंगे। 37 अरब रुपया कह रहे हैं कि हमने गरीबों को दे दिया। ठीक है। अब सैकड़ों लोग रो रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। मेरे पास रिकॉर्ड है उनका। अब जो आपने एक्ट्रेस को कह रहे हैं सब कुछ ही गलत है। अब बाजी जो है अपना उज़मा बुखारी साहबा, उनका दावा है कि उन्होंने जो है अरबों रुपए जो है जो बीमार फनकार हैं। अब मुझे 3 फनकारों जो बेबे थी पुरानी, उनके फोन आए, उनके वॉइस मैसेज ले नशर करें अपने टीवी पर। वो कहती हैं रब्बे काबा की कसम हमारे पास डिस्प्रिन के लिए पैसा नहीं है, हमारा इलाज फ्री करवा दें। तो मैंने कहा मैं मरियम साहबा का प्रस्तार हूँ, मरियम नवाज साहबा का, तो समझ लें कि उन्होंने ही आपका इलाज करवाया। सर ये कल के प्रोग्राम में रखे ना, जरा शेयर करें जो क्लिप्स आपके पास आई हैं, इजाजत ले, अगर वो इजाजत दे रहे हैं कि टीवी पे चलाते हैं, अब ये हुकूमत कल के प्रोग्राम में चलाते हैं और बाकायदा तौर पर दिखाते हैं कि लोग किस तरह से अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है लोगों के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। वो कहती है मेरे पास किराया, बड़ी मवरूफ अदा कर रहे हैं, वो कहती है हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, हमें इन्होंने इतने के जाली चेक दिए जो कैश नहीं हुए। अब मसला ये है कि जावेद साहब बुलाएं, फिर कल उन्हें प्रोग्राम में बुलाएं या ऑनलाइन नहीं, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, चले रिकॉर्डिंग चलाते हैं, वॉइस ओवर चला दें उनकी, वो शायद ना आ जाए। तो मैंने उनको कहा कि मैं मरियम नवाज साहबा का प्रस्तार हूँ, ठीक, और समझ लें कि उज़मा बुखारी और उनकी हुकूमत आपका इलाज करवा रही है, सही, आपको एक टैडी पैसे की दवाई की जरूरत हो या 1 करोड़ की, मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आज समझ लें मैं हुकूमत। अब देखिए ये जब हालात हैं, अब मरियम नवाज साहबा तैयारा जरूर लें, सारा कोई लें, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, फिर 15 अप्रैल तक बढ़ा रहे हैं। भाई इस कौम का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो? आपने तो जब वक्त आना जहाज आपने खरीदे हुए, उनके बैठने और आपने बाहर चले जाना, और वहां पे 3-4 साल रहेंगे, वहां से डील होगी, इकतदार आएगा और फिर वापस आ जाएंगे। ये सारे हुक्मरान पाकिस्तान में रहते हुए कर ही ये रहे हैं। तो अब देखिए ना कि आवारा कुत्तों से जो लोगों को काट रहे हैं, लोगों के बच्चे मार रहे हैं, ईद के दिन उसके घर में सफे मातम थी। सर सारी जिम्मेदारी फिर मरियम साहिबा पे ना डालें। अब देखिए 22 महीने हुए सर, कैप्टन क्यों जी 22 महीने हुए ना, पंजाबी च मैडम कहते हैं जमदियां 16 दे मुंह सर। वो आपने कहा कि 21 में पॉलिसी बनी, 22 में बनी, 21 से पहले वाले सारे सोए हुए थे, किसी ने पॉलिसी नहीं बनाई आज तक। किनके? तो अमल दरामद ये कर लेती ना, 22 साल हो गए हैं, सही, इसके 6-7 बंदे सूबा चला रहे हैं, तजावुज़ात खत्म कर दी हैं आपकी, सड़कें साफ कर दी हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है ना। कुछ पंजाब के लाहौर क्या पूरे पंजाब का नाम है? चले लाहौर वालों जो है पूरा पंजाब का नाम है। नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन
बीबी साहबा आप जो है ना ये औरत होने का एज लेती है और आपको उनसे हमदर्दी है, हमें इसके कोई और तराज जावेद नहीं, इकबाल साहब कभी एज नहीं देते। जहाँ पे खातून की बात आएगी ये जो है ना ये ऐसे आस्तीनें चढ़ा के पीछे पड़ जाएंगे कि ना भाई खातून नहीं हो सकती। हम बात कर रहे हैं कुत्तों की। अब इसके लिए अमल दरामद किसने कराना? आप कहती हैं मरियम की जिम्मेदारी, कैप्टन जिम्मेदार होता है, गवर्नमेंट ने कराना। टीम की हार और जीत का क्रेडिट कैप्टन को जाता है। सही। और इस वक्त पंजाब की कप्तान है मरियम नवाज शरीफ। लेकिन मैं कह रही हूँ थोड़ी जिम्मेदारी जो पिछली हुकूमत है उन पे भी डालें ना। किसने करनी है? किसने अगर उन्होंने नहीं की, एक बंदा कुएं में गिर गया तो क्या डाल देना? आप और मैं भी सलाम लगा देंगे। ज्यादा 70-80% आज की हुकूमत पे डालें, लेकिन थोड़ी सी पिछली हुकूमतों पे भी डालें ना। 38 साल से आपकी चहेती हुकूमत जो है पंजाब की हाकम है। सही। 40 साल हो गए हैं, क्या तब्दीली लाए हैं ये? अब जावेद साहब जैसे मैं कोई सही बात करूंगी फिर मेरी चहेती हुकूमत बना दे। नहीं मैडम ये देखें, अल्लाह करे बहुत जो है ना वो अल्लाह करे आपको कबूल हो जाए। आप वन साइडेड ना प्ले किया करें ना ग्राउंड में, आपको वो कबूल कर ले। अच्छा अल्लाह करे पंजाब हुकूमत आपको कबूल कर ले और आप भी उन चहेतों की लिस्ट में हो जाए और आपको भी पीटीवी पे नौकरी मिल जाए जिसमें चहेतों को मिली हुई है 1-1 करोड़ रुपए लिए उन्होंने। जिस दिन मैं तनकीद करूंगी ना मैं नामंजूर हो जाऊंगी उस दिन। आपको पता है कि मैं तनकीद भी करती हूँ, जो तनकीद करने वाली होती है उस पर करते हैं। देखे ना, लेकिन आप शुरू होते हैं कि बस तनकीद ही करनी है। आप बात सुनती नहीं, आपकी चहेती हुकूमत की मैं बात बता रहा हूँ। जी जी बताइए, आपकी पसंदीदा हुकूमत की। अब जब ये ईद के रोज ये वाकया हुआ टाउनशिप में, गलत हुआ सर, मैं तो खुद कह रही हूं गलत हुआ। खड़े हो जाएंगे कि ये इतने जालिम लोग हैं। अब उस बच्ची का इन्होंने घर गए और कौन कौन गया ये मैं आपको बता सकता हूं। सही। बच्ची के घर जाके इन्होंने क्या बच्ची को जिंदा कर लेंगे? नहीं, वहां क्या के खामोश हो जाओ, हम आपकी 5 लाख रुपए तक मदद कर सकते हैं। यानी 5 लाख रुपए उस बच्ची की जिंदगी की कीमत लगाई। अब इस पे शोर डाला जमायत इस्लामी लाहौर ने। सही। वो अल्लाह उसका भला करे उस कैसर शरीफ का कि उसने शोर डाला और उसने इस पे बड़े लंबे शोरे बयान जारी किए और फिर शोर मच गया। अब ये तो इंसान की कीमत जो है उसके वो मर गया, इनकी गलतियों से मरे 5 लाख। अब मरियम नवाज साहबा कहती हैं, अब हंसें जरूर लेकिन मेरी बात सुने। अब देखें कि इन्होंने सिर्फ काम कुछ नहीं करना, नंबर बनाने हैं। सही। और जो मर गए इनकी गलतियों से उन पे पर्दा डालने के लिए उनका रेट लगाना है। आप मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहबा जब दादा साहब के सामने सान्या हुआ मां बेटी का, गलत हुआ सर, गलत हुआ। अब उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि डीसी साहब आप कहां सोए हुए थे, कमिश्नर साहब आप कहां थे, और एंड पे क्या कहती हैं कि उनको 2 करोड़ रुपया लेके दो ठेकेदार को जिन्होंने इनकी हुकूमत का चहेता था, जिसको ठेका दिया गया था। सही। 35 अरब रुपए का, अगर 2 करोड़ उससे ले लें। अब मरियम नवाज साहबा सलाम आपको। अच्छा सुने, उसके बाद मेरी बात, सारी हुकूमतों के चहेते ही होते हैं जिनके पास ठेके जाते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि हाँ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चंद दिन पहले जो होटल में आग लगी थी ना, वहां जो वर्कर मरे थे, होटल के मालिक को कहें बल्कि डंडा दे होते हैं कि उनको 1-1 करोड़ रुपया दे। गुलबर्ग के इलाके के होटल की आप बात कर रहे हैं। भाई ये चीफ मिनिस्टर को जेब देते हैं ऐसी बातें कि वो तो उनको कानून इतना सख्त बनाए, पुलिसियां सख्त बनाए कि उनको निशाने इबरत बना दे आइंदा के लिए। अच्छा जावेद साहब मैं बिल्कुल आपको पॉइंट ले रही हूं, बच्ची गरीब जो थी जिनको इनकी कुताई की वजह से कुत्तों ने काट लिया और वो मर गई तड़प तड़प कर, और उसकी आंखें ने ले डूबेगी उसके वालिदैन की। तो उनके घर गए सरकारी बंदे, उनका जी 5 लाख रुपया ले वो जुबान बंद करो और कहो कि नहीं हमारी बच्ची थी वैसे गिर गई। दियत का कॉन्सेप्ट भी तो हमारा इस्लाम देता है ना, क्या कहीं ना कहीं दियत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा नहीं देता। और किसी को वो तो अदालत में केस जाए। देखिए मैडम अदालत में सर वो 1 महीना पीछे चले जाए, मैडम अदालत में केस जाए, वहां पे वो अगर उसके घर वाले कहें डंडे के जोर पे तो ना कहें कि पुलिस उसके घर भेज दें और उसके कहें 1 करोड़ रुपया ले लो तो मुंह बंद कर लो, बच्ची की कीमत लगाई 5 लाख। जावेद इकबाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंच गया है। जो गलत बात है उससे मैं गलत जरूर कहती हूं, लेकिन जो काम हो रहा है उसको भी मेरा ख्याल है कि हमें बड़े दिल के साथ ऑन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन अफसोसनाक वाकया है, इसको कम से कम इस तरह के वाकयात को कम होना चाहिए। लाहौर जैसा बड़ा शहर हो या फिर डीजी खान जैसा छोटा सा इलाका हो, कहीं पर भी कम से कम इंसानी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि एक जानवर काटे और कोई इंसान जो है वो बच ना पाए। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।